Hello friends, this is T Maurya. Welcome to all of you my YouTube channel Myth of Chemia। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर टॉपिक डिस्प्ले हो रहा है सॉल्यूशन। आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक सॉल्यूशन के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में भी बताएं कि हमें और क्या करना चाहिए और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी पुश करिए ताकि जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको मेरे नए वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली मिल सके। ओके, तो फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, पुश बेल आइकन and give comments on my channel Myth of Chemia. Okay, so let us start today's topic solution. सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन सॉल्यूशन की है होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। ओके, मीन्स जब दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस का होमोजेनस मिक्सचर बनता है तो उससे बनने वाले सिस्टम को हम सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस एल्कोहल। इसके अलावा भी एग्जांपल हो सकते हैं जैसे सॉल्ट प्लस वाटर प्लस शुगर, आल्सो द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। क्लोरोफॉर्म प्लस carbon tetrachloride, also example. Okay, so many more examples are also there in chemistry. And next part of this topic is component of solution, means किसी भी solution के क्या component हो सकते हैं। तो किसी भी solution के दो important component होते हैं, चाहे वो दो प्योर सब्सटेंस से बना हो, चाहे 3 से बना हो, चाहे 4 से बना हो, चाहे 5 से बना हो। ओके, बट इसके जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो दो होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं और दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। तो लेट अस सी कि सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट स्पेशली हम मीडियम भी कह सकते हैं उसको कि किसी सॉल्यूशन का ये मीडियम होता है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच सेकेंड कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आर डिजॉल्व, दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। मीन्स किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसमें दूसरे कंपोनेंट्स डिज़ोल्व होते हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ओके, और इसको हम मीडियम क्यों कहते हैं? मीडियम कहने का रीज़न ये है कि जनरली क्या होता है कि सॉल्यूशन जिस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है वही उसका मीडियम होता है, या कह सकते हैं वो उसका सॉल्वेंट पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो आप कह सकते हैं सॉल्यूशन का मीडियम क्या है, लिक्विड है। या ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होगा। ओके, तो मीडियम मीन्स वो सॉल्यूशन का वो पार्ट जिस फेज में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग मीडियम या सॉल्वेंट कहेंगे। और आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ओके, दूसरा कंपोनेंट होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट क्या होता है? दैट कंपोनेंट विच आर डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। इस सिंपली हम उसको कहते हैं कि टू बी डिजॉल्व, मतलब जिसको हमें डिजॉल्व करना होता है सॉल्वेंट में उसको हम सॉल्यूट कह सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया आपको कि वाटर में जब शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर तो सॉल्वेंट हो जाएगा, लेकिन डिज़ोल्व किसको किया गया? शुगर को। तो शुगर क्या कहलाएगा? शुगर सॉल्यूट कहलाएगा। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। क्राइटेरिया यह है कि सॉल्यूट कंपोनेंट का डायमीटर जो है वो 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। मीन्स द डायमीटर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल शुड बी लेस देन 1 नैनोमीटर, और यू कैन से द लेस देन 10 to power minus 9 मीटर, और यू कैन से दैट 10 to power minus 7 सेंटीमीटर। मीन्स किसी भी सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट जिसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम होगा उसी को हम सॉल्यूट कहेंगे। ओके, लेट अस मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन के क्या कैरेक्टराइजेशन हो सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहला कैरेक्टर है सॉल्यूशन शुड बी होमोजेनाइट। ओके, मीन्स सॉल्यूशन
होमोजेनियस होना चाहिए। होमोजेनाइटी मीन्स ये आप कह सकते हैं कि व्हेन you dissolve the solute particle in the solvent, their distribution should be homogeneous or uniform, means uniform distribution of the solute particle over to the solvent, that is called the homogeneity. Okay, and second, absence of settling of the particles means solute particle की settling नहीं होनी चाहिए। means आप solution बनाइए, उसको चाहे जितने समय के लिए छोड़ दीजिए, solute particle solution में यूनिफॉर्मली इंटायर सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए और वो सेटल डाउन नहीं होने चाहिए। एंड थर्ड, दे डू नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन एक्सेट्रा, मीन्स ये टिंडल इफेक्ट ब्राउनियन मोशन को नहीं शो करने चाहिए। एंड नेक्स्ट वन, दी सल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मीन्स ऑफ फिल्ट्रेशन इवन दो बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मीन्स सल्यूट और सॉल्वेंट को फिल्टर करके एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा भी आप ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके, सॉल्यूशन कोगुलेशन को नहीं शो करना चाहिए। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ को आप और इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? ओके, सिंपली यू कैन से दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स देन सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। मीन्स जब कोई भी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से केवल बना होता है तो उसको हम दो कंपोनेंट से मिल के बना होता है तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और उसमें एक कंपोनेंट सॉल्वेंट की तरह बिहेव करे, दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट की तरह बिहेव करे। मीन्स उसमें केवल दो ही कंपोनेंट्स होने चाहिए, नॉट मोर देन टू। जैसे शुगर प्लस वाटर, ये टू कंपोनेंट्स हो गए तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। वाटर प्लस सॉल्ट, ये भी बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, ये भी बाइनरी सॉल्यूशन। बेंजीन प्लस टॉलुइन, ये भी बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगर दो से ज़्यादा कंपोनेंट हैं जैसे शुगर, सॉल्ट, वाटर, तो इसको आप बाइनरी सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, इसको आप कहेंगे दिस इज द टर्शियरी सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए आपने शुगर ले लिया है, सॉल्ट ले लिया है, वाटर ले लिया है और उसमें कुछ और कंपोनेंट आपने ऐड कर दिया है तो उसको आप क्वाटनरी सॉल्यूशन कह सकते हैं। मीन्स जितने नंबर ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे उसी हिसाब से आप इसको सॉल्यूशन कहेंगे। दो कंपोनेंट बाइनरी, थ्री कंपोनेंट टर्शियरी, फोर कंपोनेंट क्वाटनरी एक्सेट्रा। ओके, सो लेट अस मूव नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स।